नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में आने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने में जुटे हैं। इस बीच उन्होंने दावा किया है कि अगर कांग्रेस का साथ मिल जाए तो विपक्ष अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 100 सीटों के अंदर समेट देगा। अब उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर देखा जाए तो उनका ख्याल अच्छा है पर मुमकिन नहीं। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार है तो वहीं कांग्रेस भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझ रही है। देखा जाए तो कांग्रेस खुद को भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत विपक्ष मानती है। ऐसे में आज लखनऊ के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में सलमान खुर्शीद ने भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे होने पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जरा आप भी सुनिए सलमान खुर्शीद का बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी एक विशेष धर्म के लोगों से ही संबंधित है। बहुत सारे लोग जो हमारे ट्राइबल लोग माने जाते हैं, हिंदू समाज के बहुत सारे, मुख्य समाज के बहुत सारे लोग, उन लोगों के अलग अलग रहन सहन की पुरानी परंपराएं हैं। उन परंपराओं के संबंध में बीजेपी को क्या कहना है, इस बात को वो स्पष्ट करें और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो चाहते हैं वो स्पष्ट करें। हम अपना जवाब आप उनको दे देंगे, लेकिन वो सिर्फ एक झुनझुना दिखाएं और हम उस पर पूरी चर्चा छेड़ दें तो ऐसा हम करने को तैयार नहीं। एक पूरी रिपोर्ट है, एक पूरी रिपोर्ट 21वें कमीशन की, लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर चर्चा करें, हम उसमें भाग ले लेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में होने जा रही 23 तारीख को विपक्षी दल की बैठक को लेकर बोले कि बैठक में देश बहुमत को लेकर क्या चाहता है, इस पर चर्चा होगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल के विकास को लेकर बोला, अगर 9 साल का विकास किया तो कर्नाटक में बजरंग बली को लाने की क्या जरूरत थी। हम तो किसी भगवान को लेकर नहीं आए, हमें उनकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लेते हैं तब भी वो चुनाव हारते हैं। अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो काम गिनाते, लेकिन वो गिना नहीं पा रहे हैं। इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत की सलमान खुर्शीद ने हमारे सहयोगी निखिल रस्तोगी से। आइए देखते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं सर, 2024 के लिए बैठक विपक्ष की हो रही, किस तरह से क्या बैठक हुई? पटना की बैठक हमारे देश के 60% से ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं की आपस की बैठक है। 60 से ज़्यादा हमारी जनता की का नेतृत्व करने वाले लोगों की आपस की बैठक है और उसमें ये देश बहुमत से क्या चाहता है और इस देश को किस राह पर चलने की इच्छा है, इस पर चर्चा होगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, हम सबको मिलकर क्या कदम उठाने चाहिए, इस पे चर्चा होगी और वो फिर आपके सामने रखा जाएगा। केंद्र सरकार 9 साल के विकास को गिना रही है। 9 साल के विकास को वो गिना रहे हैं ना, जिसके लिए विकास वो कहते हैं कि हमने किया, उसको गिनाने दीजिए ना। किसी को कहने दीजिए कि आपने विकास किया है। आप मुझे ये बताइए कि अगर विकास 9 साल के गिनाने थे तो फिर बजरंग बली का नाम लाने की आवश्यकता कर्नाटक में क्यों आई? हम तो किसी भगवान को लेकर नहीं आए। हाँ, भगवान की आस्था का सम्मान करना, वो हमारे मैनिफेस्टो में हो या हमारे हमारी कार्यशैली में हो, उसको हम मानते हैं कि जहाँ भगवान की आस्था है उसका सम्मान हमको करना है, इस देश में करना है। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको वही रास्ता दिखाता है। लेकिन वो तो भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान का नाम लेकर चुनाव वो क्यों हारे जो अब वो फिर से भगवान को और धर्म को लाने की बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो वो काम गिनाते, वो काम कहाँ गिना पा रहे हैं? वो तो भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम लेने से जो हमारी लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं वो नहीं चलती। हमारी जो हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक सोच है, वो भगवान के नाम को लेने से हमारी धार्मिक सोच मजबूत होती है और आगे बढ़ती है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम दिखाना होता है, आपकी कार्यशैली दिखानी होती है और आपकी राजनीतिक गुण हैं वो आपको दिखाने होते हैं। कैमरामैन जागेश्वर के साथ निखिल रस्तोगी, ए न्यूज़ टुडे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।